हेलो गाइज, वेलकम टू द लर्निंग वीडियो जिसमें आज हम टॉप 3 इंडिकेटर्स डिस्कस करने वाले हैं जो बिगनर्स को डेली बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बड़े टारगेट कैप्चर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब ये टॉप 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? मूविंग एवरेज, आरएसआई और एमएसीडी, जो कि वाइडली यूज किए गए हैं। उनको बेसिक से एडवांस तक हम समझते हैं किस तरीके से ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराते हैं, कब एंट्री का इंडिकेशन देते हैं, कब एग्जिट का इंडिकेशन देते हैं, क्या आपका रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आप बिना समय खराब करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक बने रहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स वो टूल्स हैं जो ट्रेडर्स को प्राइस मूवमेंट और मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। Why these three indicators which we used here, which we considered here, इन्हीं 3 indicators को क्यों हमने कंसिडर किया? बिकॉज दीज आर इजी टू लर्न और वाइडली यूज किए गए हैं और प्रोवाइड इंसाइट इनटू ट्रेंड्स, मोमेंटम एंड मार्केट स्ट्रेंथ। अगर आपको ये तीनों की समझ हो, ट्रेंड की, मोमेंटम की, मार्केट की स्ट्रेंथ की, तो आपके ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की एक्यूरेसी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत हद तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आप बन जाओगे। इस वीडियो का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू टीच बिगिनर्स हाउ टू यूज मूविंग एवरेज, आरएसआई and MACD for intraday trading. Overview of indicators. Moving average क्या है? Identifies trend by smoothing price data. Relative strength index जिसको RSI बोला जाता है, measures market momentum and overbought oversold levels. ये चार्ट पे आपको इस तरीके से दिखता है। मूविंग एवरेज आपको इस तरीके से दिखता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस विच इज कॉल्ड द MACD क्या है? कंबाइंस ट्रेंड फॉलोइंग एंड मोमेंटम। ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को कंबाइन करके ये इंडिकेटर आपको प्रोवाइड कराता है। ये इस तरीके से चार्ट पे आपको दिखता है। इंडिकेटर 1 को दिखता है विच इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? एन एवरेज ऑफ पास्ट प्राइस डाटा ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। जिस भी पीरियड पे आप चार्ट को देख रहे हो उस पीरियड पे पास्ट प्राइस डाटा का एवरेज आपको रिफ्लेक्ट करता है। टाइप्स में 2 टाइप्स के मूविंग एवरेज होता है: सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज वेरी पॉपुलर और वाइडली यूज किया गया है। हम भी यहाँ पे जो मूविंग एवरेज यूज करेंगे विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाउ इट वर्क्स? हेल्प्स आइडेंटिफाइंग ट्रेंड डायरेक्शन एंड डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। वो हम देखेंगे किस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स प्रोवाइड कराता है। यूज इन इंट्राडे ट्रेडिंग, यूज 9 EMA फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स एंड कॉम्बाइंड विद द 18 EMA फॉर क्रॉस ओवर्स। और 9 और 18 EMA मिलके बनाता है 918 फॉर्मूला स्ट्रेटेजी, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में फुल अवेलेबल है। गो एंड चेक आउट देयर। 918 फॉर्मूला स्ट्रेटेजी की बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। मैंने फुल प्रूफ वीडियो बना के आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा रखा है। गो एंड चेक आउट देयर। मूविंग एवरेज की प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोज में सिंपल टू यूज एंड इंटरप्रेट, इफेक्टिव फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, ये इसके प्रोज हो जाएंगे। कॉन्स में आपके पास लैग्स बिहाइंड द प्राइस मूवमेंट एंड लेस इफेक्ट इन रेंज बाउंड मार्केट। ये आपके पास, अगर इस स्पॉट पे मार्केट को देखो, इस ड्यूरेशन के दौरान मार्केट को देखो, तो ये मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। इस रेंज के दौरान आपको ये मूविंग एवरेज कोई भी इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है। और यहाँ पे जो इंडिकेशन आपको मिलेगी, मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट है, तो मूविंग एवरेज ने कोई भी ट्रेड आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है। ये एक यहाँ पे कौन सा इसका हो जाता है? लैग्स बिहाइंड प्राइस मूवमेंट। इस स्पॉट से मार्केट ने डाउन रैली लगाई है, मूविंग एवरेज ने आपको इंडिकेशन यहाँ पे जाके दी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी ट्रेड मूविंग एवरेज ने नहीं दिया है, जबकि मार्केट ने यहाँ से गिरना चालू कर दिया, तो एक यहाँ से एक बड़ा टारगेट आप कैप्चर कर सकते थे। इंडिकेटर 2 इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विच इज कॉल्ड द RSI। ये एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है दैट मेजर्स द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। इस तरीके से चार्ट पे आपको दिखता है, ऑक्सीलेशन प्रोवाइड कराता है। इसके की लेवल्स क्या हैं? अबो 70 इज द ओवरबॉट लेवल एंड बिलो 30 इज द ओवरसोल्ड लेवल्स। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, यहाँ पे ओवरसोल्ड लेवल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये 70 वाला इससे अब ओवरबॉट रीजन हो जाएगा, 30 इससे डाउन ओवरसोल्ड रीजन हो जाएगा, 50 is the average. How it works? Spot potential reversal by observing overbought and oversold levels.
लुक फॉर डाइवर्जेंस बिटवीन आरएसआई एंड प्राइस। अगर आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स पता चल जाए और उसके साथ आपको प्राइस का डाइवर्जेंस पता चल जाए, तो आपकी ट्रेड की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा कि कब मार्केट रिवर्स करने वाला है। यूज इन इंट्राडे ट्रेडिंग, यूज आरएसआई विद 14 पीरियड सेटिंग टू कंफर्म ट्रेंड्स और रिवर्सल्स। सेटिंग्स में आपको 14 रखना है और ट्रेंड और रिवर्सल दोनों आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। आरएसआई की प्रोज एंड कॉन्स क्या है? इजी टू इंटरप्रेट with clear buy and sell signal and highlights potential reversal early। बट इसके कॉन्स में आपके पास क्या आ जाता है? गिव फॉल्स सिग्नल्स इन ट्रेंडिंग मार्केट। अगर मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो जाए और उस ट्रेंडिंग मार्केट में ओवरबोट रीजन पे आप सोच रहे हो कि मार्केट रिवर्स करने वाला है, थोड़ा सा डाउन होता है आरएसआई, आप सोच रहे हो मार्केट रिवर्स करने वाला है, तो वो आपके लिए एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है। और इसी तरीके से ओवरसोल्ड रीजन पे अगर आप देखो तो मार्केट अगर थोड़ा सा आप साइड में जाता है, आरएसआई वीक दिखता है और आप सोचते हो कि मार्केट रिवर्स करने वाला है, तो वो आपके पास एक फॉल्स सिग्नल वहां पे हो जाता है। रिक्वायर्स कंफर्मेशन विद अदर इंडिकेटर्स। इनकी हेल्प से आप इस फॉल्स सिग्नल को आइडेंटिफाई कर पाते हो और आप अपना ट्रेड की डायरेक्शन मार्केट के ट्रेंड के साथ रखते हो। इंडिकेटर थर्ड इज द एमएसीडी। ये एमएसीडी इंडिकेटर्स कंबाइंस टू मूविंग एवरेज टू मेजर मोमेंटम एंड ट्रेंड डायरेक्शन। मोमेंटम और ट्रेंड डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एमएसीडी प्रोवाइड कराता है। इसके कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। एमएसीडी लाइन जो कि आपके पास यहाँ पे ब्लू लाइन है, येलो लाइन इज द सिग्नल लाइन, एंड हिस्टोग्राम्स ये आपको स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराता है। की सिग्नल्स में क्रॉसओवर बनता है व्हेन एमएसीडी लाइन क्रॉसेस अबव और बिलो द सिग्नल लाइन, उसको आप बोलते हो क्रॉसओवर। और हिस्टोग्राम्स इंडिकेटेड मोमेंटम स्ट्रेंथ। इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरीके से आप इसको यूज करते हो? आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल विद क्रॉसओवर्स एंड यूज हिस्टोग्राम्स पीक फॉर मोमेंटम चेंजेस। हिस्टोग्राम्स के जो ये पीक्स हैं, इन पीक्स को आप मोमेंटम चेंजेस के लिए आप यूज कर सकते हो, और क्रॉसओवर्स आपको प्रोवाइड कराता है ट्रेंड के रिवर्सल को। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? कंबाइंस ट्रेंड एंड मोमेंटम एनालिसिस। ये इसके प्रोज हो जाएंगे। टू, ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। वर्क्स वेल इन ट्रेंडिंग मार्केट। कॉन्स में आपकी कैन गिव लैग इन फास्ट मूविंग मार्केट एंड लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन फेज। ये एक कंसोलिडेशन फेज हो गया। इस कंसोलिडेशन फेज में अगर आप देखो तो यहाँ पे एमएसीडी क्लियरली आपको कोई इंडिकेशन नहीं दे पाएगा, बिकॉज एमएसीडी एकदम फ्लैट है। तो कंसोलिडेशन फेज में आपको कोई ट्रेड प्रोवाइड नहीं कराता है। लैग्स इन फास्ट मूविंग मार्केट, अगर मार्केट एकदम फास्ट मूव किया है तो उसमें एक एक आपको मार्केट के मूव करने से पहले आपको इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इन थ्री इंडिकेटर्स को कंबाइन करने से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी क्रिएट होती है, बिकॉज ये थ्री इंडिकेटर्स अपने आप में एक यूनिक पर्सपेक्टिव को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मूविंग एवरेज आपको मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कराता है। आरएसआई आपको ओवरबोट और ओवरसोल्ड रीजन्स को बताता है। एमएसीडी क्रॉसओवर्स आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताते हैं। अब अगर आप ये निफ्टी 50 के चार्ट को देखें, तो इस निफ्टी 50 के चार्ट पे इस पॉइंट्स के बाद मार्केट ने एक बड़ा फॉल लिया है। अब ये बड़ा फॉल को कैप्चर करने के लिए आपको क्या कंफर्मेशन चाहिए थे कि मार्केट इस पॉइंट से एक बड़ा फॉल ले सकता है? तो अगर आप एमएसीडी देखो इसके करस्पॉन्डिंग, तो एमएसीडी इज पॉजिटिव नाउ, और एक हिस्टोग्राम्स के पीक्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट होते दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे जाके एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस कर दिया है। ये आपके पास बन गया क्रॉस ओवर। इस क्रॉस ओवर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। प्लस आरएसआई आपके पास ओवरबोट रीजन पे है। आरएसआई इज अबाउट टू इक्वल टू 70, जो कि ओवरबोट रीजन पे है। जब ओवरबोट रीजन पे मार्केट है तो यहाँ से मार्केट और एकदम फ्लैट हो गया है, मतलब यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करने वाला है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो ये जैसे ही 918 ईएमए के नीचे मार्केट आया और नीचे सस्टेन हुआ, यहाँ पे आप एंट्री बनाते तो एक बड़ा टारगेट मार्केट को आपको यहाँ तक और यहाँ तक एक बड़ा टारगेट मार्केट आपको दे के जाता। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री इंडिकेटर्स कंफर्मेशन आप इतना बड़ा टारगेट मार्केट का यहाँ पे कैप्चर करते। इसी तरीके से आप यहाँ से छोटे छोटे टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आप स्कैल्पिंग्स कर सकते हो, और स्कैल्पिंग के लिए एक एडवांस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, गो एंड चेकआउट देयर। वो हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है, हर टाइम फ्रेम पे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी।
इस स्ट्रेटेजी की बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? स्टार्ट विद स्मॉल और फोकस ऑन वन इंडिकेटर बिफोर कंबाइनिंग देम। अगर आप एक इंडिकेटर पे फोकस करते हो तो उसकी प्रोज कॉन्स और उसके आप कब आपको वो ट्रेड प्रोवाइड कराता है, कब उसका क्या बिहेवियर होता है, ये सब आपको जानने को मिल जाएंगे और आपकी एक परफेक्शन आ जाएगी उस इंडिकेटर में। देन यू कैन कंबाइन दीज ऑल एंड यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, लिमिट रिस्क टू 1 to 2% of your capital. Test strategies, practice on demo accounts before trading live, and avoid over trading. Wait for clear signal and confirmations. इस वीडियो से आपने क्या सीखा? मूविंग एवरेज किस तरीके से आप यूज करते हो ट्रेंड डायरेक्शन और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। आरएसआई मोमेंटम एंड रिवर्सल सिग्नल्स को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो। एमएसीडी जो कि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों का कंबाइंड है, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। The right indicators, when used correctly, can guide your trades, but discipline and practice are your ultimate tools for the success. Overall, you have to manage your trading, you have to minimize your risk, you have to maximize your rewards, you have to be a disciplined trader. Then only you can become a successful trader. Thank you for watching. If you found this content helpful, then don't forget to like, share, subscribe for more trading insights. Share your trading experience or ask your questions in the comment box. I will read everyone. If you want to improve your projection, then full free course is available in playlist. Go and check out there. Trade well, stay disciplined, plan your trade, trade your plan. I'll see you in next video.